अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवैया असगर। डॉग पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये चैनल डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता है। आज भी हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने डॉक्टर उमर को इनवाइट किया है हमारे शो पर, जो हमें ऑलवेक वन डे वैक्सीन के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर उमर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा ऑलवेक वन डे के बारे में कि वैक्सीन क्या है और ये किस तरह से इसके तमाम इस्तेमाल। बेसिकली ऑलवेक वन डे एनडी एक बीमारी है जिसको न्यूकैसल डिजीज कहा जाता है पोल्ट्री की। ये इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली एक किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्पेसिफिकली डे ओल्ड यानी कि एक दिन के चूज़े को बआसानी और बाहिफाजत तरीके के साथ लगाई जा सकती है। इसको मैन्युफैक्चर फेट्रो के प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। फेट्रो इटली की एक बहुत बड़ी वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी है, जो कि सिंस 1947 पूरी यूरोप में और करंटली मोर देन 110 कंट्रीज़ ऑल अराउंड द ग्लोब में इस टाइम काम कर रही है। और फॉरवर्ड स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में सोलली उसको हम मार्केट कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कितने दिन का बर्ड है जिसको हम ये वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ऑलवेक वन डे जो हमारा ये प्रोडक्ट एक वैक्सीन है, ये स्पेसिफिकली डे ओल्ड बर्ड को यानी कि एक दिन के ब्रॉयलर के चूज़े को बआसानी और हिफाजत के साथ लगाई जाती है। डॉक्टर उमर, बताइएगा एक अच्छी वैक्सीन का इंतखाब किस तरह से किया जा सकता है? लेकिन जब कोई फार्मर या कोई डॉक्टर अपने बर्ड के लिए, अपने फ्लॉक के लिए वैक्सीन सिलेक्ट करता है, तो उसे कुछ चंद चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए, रिगार्डलेस कि वो किसी भी कंपनी से या किसी भी प्राइस पे ले रहा हो। लेकिन अगर एक वैक्सीन के अंदर ये 2 से 3 चीज़ें नहीं मौजूद, तो उसे सस्ती मिले या महंगी मिले, उसके बर्ड को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उस फार्मर की पॉकेट पे इकोनॉमिकली उसको फ़ायदा है। एक अच्छी वैक्सीन अगर आप किल्ड की बात करते हैं, वो होनी चाहिए जिसका स्ट्रेन, वायरल स्ट्रेन एक ऐसा स्ट्रेन हो जो कि उस शक्ल के मिलते जुलते मुख्तलिफ फील्ड वायरसेस से प्रोटेक्शन अच्छी और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करता हो, जिसे हम अपनी ज़ुबान में क्रॉस प्रोटेक्शन कहते हैं। दूसरा, उसके अंदर उस वैक्सीन के स्ट्रेन का वायरल लोड या एंटीजेनिक लोड कितना मौजूद है, कि वो कितने यूनिट्स हैं या वो कितनी तादाद में वो वायरस मौजूद है मुर्दा शक्ल में, जो उस बर्ड को उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने में, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी को देखा जाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में जितना भी ब्रीडर है, जो जीपी है, ग्रैंड पेरेंट है, जिससे हमारा आगे ब्रॉयलर, लेयर और चूज़े निकलते हैं, वो सब यूरोप या अमेरिका से हैं। तो हमारे इन बर्ड्स को जो एक्सपोजर वायरस का है वो ज़्यादा इसी रेंज का है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 60-65 साल गुजरने के बावजूद भी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में आज तक कोई हमारी अपनी आइसोलेशन नहीं की जा सकी किसी भी वायरस की, जिसकी वजह से हमें क्रॉस प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म पे ही ज़्यादा रिलाय करना पड़ता है। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसी वैक्सीन जो अच्छी क्रॉस प्रोटेक्शन दे, अच्छी प्रोटेक्शन दे, ज़्यादा दिनों के लिए दे और एंटीजेनिक लोड पूरा हो, उसकी डोज पूरी हो, तो एक ऐसी वैक्सीन का इंतखाब करना चाहिए। कमा वो महंगी है या वो सस्ती है, लेकिन आपके बर्ड को फ़ायदा इन्हीं बेसिस पे मिलेगा, पैसों के ऊपर आपके बर्ड को फ़ायदा या नुकसान नहीं मिलता। तो ऑलवेक वन डे जैसे मार्केट में मज़ीद और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, तो ये उनसे किस तरह से मुख्तलिफ? जी, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि ऑलवेक वन डे फेट्रो का एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये वैक्सीन जो सी है, ये स्पेसिफिकली एक दिन के चूज़े को लगाई जाती है। अब एक दिन का चूज़ा आपकी मुट्ठी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ जिस तरह के आप देख लें, अगर ये चूज़ा है तो इसके बराबर एक दिन का चूज़ा होता है। अब इस चूज़े को जब आप इसकी जिल्द उठाकर यहाँ वैक्सीन लगाते हैं, अगर वो वैक्सीन की डोज जैसे हमारी ऑलवेक वन डे की सिर्फ 0.1 ml है, एक कतरा, अगर ये डोज इससे ज़्यादा होगी तो इस छोटे से चूज़े की गर्दन से वो जितनी ज़्यादा डोज होगी वो बाहर निकल जाएगी, जिसका उसको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। जबकि ऑलवेक वन डे की जस्ट 0.1 ml डोज, जो कि जस्ट एक कतरा बनती है, वो बआसानी इस बर्ड को इंजेक्ट की जाती है, बआसानी वो इससे एब्जॉर्ब होती है और बेहतरीन और कम टाइम में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर्स प्रोवाइड करती है। इस तरह दूसरी बात, टेक्नोलॉजी, ऑलवेक वन डे की टेक्नोलॉजी वाटर इन ऑयल इमल्शन टेक्नोलॉजी है, जो कि इस प्रोडक्ट को होमोजेनेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूनिक बनाता है। होमोजेनेसिटी आम जुबान में कहें तो
आपके सोल्यूशन के अंदर आपके वायरस या आपका जो वायरल लोड है, एंटीजेनिक लोड है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे इस प्रोडक्ट की जो होमोजेनेसिटी है वो 99.8% है, जो कि फेट्रो क्लेम कर रहा है। इसी बेस पे हमारे प्रोडक्ट की होमोजेनेसिटी इससे बेहतर है दूसरे प्रोडक्ट से। दूसरा, हमारी वैक्सीन लगाने से आपको, जहां दूसरी कंपनियों की वैक्सीन लगाने से प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर्स आपको पीक मिलती है 21 से 22 से 23 दिन पे, हमारी वैक्सीन जैसे ही आप पहले दिन पे यूज़ करते हैं तो वैक्सीन लगाने के अगले 18 दिन बाद 18वें 19वें दिन पे आपको पीक टाइटर मिल जाते हैं, जो कि 60 से 70 दिन तक बरकरार रहते हैं। ये चीज़ है जो ऑलवेक वन डे को दूसरी मौजूदा वैक्सीनों से मुख्तलिफ करता है। तीसरी इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इसका स्ट्रेन, लासोटा स्ट्रेन। लासोटा स्ट्रेन एक ऐसा स्ट्रेन है एंडी का जो आज के दिन तक, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस दिन तक, इस टाइम तक सबसे ज़्यादा क्रॉस प्रोटेक्शन देने वाला, यानी कि मिलते जुलते ही शक्ल के सेम वायरस के खिलाफ जो फील्ड से आता है प्रोटेक्शन देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेहतर स्ट्रेन माना जाता है। इसकी क्रॉस प्रोटेक्शन तकरीबन 80 से 90% है, जो आपको मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के थ्रू किसी जगह पे भी स्टडी करने के लिए मिल जाती है बाआसानी। सो ये चीज़ ऑलवेक वन डे को डिफरेंट करता है मार्केट में मौजूद इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट से जो गलत बयानी कर रहे हैं कि हमारे पास B1 लासोटा है। मैं अपने फार्मर्स और डॉक्टर्स को चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि B1 लासोटा कोई एंडी का स्ट्रेन नहीं है। एंडी का स्ट्रेन जो B1 है उसका नाम B1 हिचनर है, जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले तक इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसकी प्रोटेक्शन, क्रॉस प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ 35 से 40% तक रह गई है। सो B1 लासोटा कुछ नहीं है, B1 हिचनर है, लासोटा सिंपल स्ट्रेन है, एक डिफरेंट एंटी का स्ट्रेन। सही, अभी आपने जिक्र किया था एंटीजेनिक वॉल्यूम का, तो एंटीजेनिक वॉल्यूम क्या है, इसको ज़रा डिटेल से बताएं। एंटीजेनिक वॉल्यूम बेसिकली किसी भी वैक्सीन का आप उस अमाउंट को कहते हैं जो कि वायरस की तादाद उस वैक्सीन के अंदर मौजूद होती है, जो जब आप किसी बर्ड को इंजेक्ट करते हैं तो उस डोज के थ्रू वो उस बर्ड के जिस्म में दाखिल होकर उस बर्ड के क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ इंटरेक्ट करता है, इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराता है और इन रिटर्न प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक एंडी की किल्ड वैक्सीन 35 PD50 से नीचे नहीं बन सकती। 35 PD50 से नीचे कोई वैक्सीन मौजूद है तो उस वैक्सीन के टाइटर्स नहीं बन सकते। हमारी जो वैक्सीन है वो 50 PD50 यानी कि 50 एंडी के एक्टिव वायरल यूनिट्स उसमें मौजूद हैं, जो अगर हम EID की बात करें, एग एम्ब्रियो इन्फेक्शियस डोज, जहाँ से इसको आइसोलेट किया जाता है, वो 10⁻8.5 यूनिट्स हैं। तो एंटीजेनिक वॉल्यूम या एंटीजेनिक यूनिट्स जितने एम्पल होंगे उतना स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन एट अ सेफ लेवल। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपनी वैक्सीन को पोटेंट बनाने के लिए 10.95, 10.105 बहुत ज़्यादा यूनिट डाल देती हैं। एक दिन का बच्चा इतनी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिस्म में चैनल्स होते हैं, इनको रिसेप्टर कहा जाता है, एंटीना समझ लें आप। उन्हीं एंटीनास के साथ जाके इस वैक्सीन में अटैच होना होता है और काम करना होता है, ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त एंटीबॉडीज़ जनरेट की जा सके। अगर ये जो वायरल लोड है ये तादाद से ज़्यादा हो जाएगा तो बर्ड के रिसेप्टर्स कम होते हैं, वो बर्ड के लिए स्ट्रेस का बाइस बनता है, बर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसको हम आम जुबान में कहते हैं पोस्ट वैक्सीन मोर्टेलिटी, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद आपके बर्ड की डेथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर यही वायरल एंटीजेनिक लोड एक प्रॉपर मिकदार से कम होगा तो रिसेप्टर्स ओपन रह जाएंगे, जिसका नुकसान ये होगा कि आपका बर्ड को स्ट्रेस तो नहीं आएगा वैक्सीन का, क्योंकि टीके का एक स्ट्रेस होता है, एंटीजेनिक लोड का एक स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आपके रिसेप्टर खाली रह जाएंगे तो आपको उस तरह के एंटीबॉडी टाइटर नहीं मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में आपका बर्ड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे रह जाएगा, और बीमारी अगर आएगी तो आपका बर्ड प्रॉन होगा कि वो हिट हो जाएगा। तो वायरल स्ट्रेन का भी इसमें कोई रोल है? जी, वायरल स्ट्रेन, जैसे मैंने अर्ज किया कि वायरल स्ट्रेन, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हमारा एक जॉनर बन गया कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह जो एंडी का वायरस है उसका भी जॉनर है कि ये भी एंडी का वायरस है, ये भी एंडी का वायरस है, लेकिन आपके जो पैरामीटर्स एज ए मुस्लिम है वो और होंगे, मेरे एज ए पैरामीटर मुस्लिम वो और होंगे, लेकिन हम फॉलो करते हैं दोनों मिल के
हमारे प्यारे नबी को। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे लिए बीकन वो है। इसी तरह एक ऐसी हस्ती या एक ऐसी एंटिटी जो एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर असरअंदाज हो या एक से ज़्यादा के खिलाफ काम कर सके, वो चीज़ वायरल स्ट्रेन की साइंस होती है। वायरल स्ट्रेन एंडी लासोटा जो है, एंडी की तकरीबन इस टाइम दुनिया में 1400 शक्लें हैं, लेकिन हैं सब वो एंडी के वायरस ही, और वो बीमारी भी लेकर आते हैं। कुछ अंतड़ियों की लेके आएंगे, कुछ सांस की लेके आएंगे, कुछ आपके नर्वस सिस्टम की लेके आएंगे, कुछ कंबाइन लेके आएंगे। तो वायरल स्ट्रेन वही बेहतरीन स्ट्रेन कंसिडर किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए जो इन तमाम डिफरेंट एंडी की अशकाल, डिफरेंट एंडी के रिलेटिव्स जो कि आपस में कोरिलेटेड है, इनके खिलाफ बेहतर से बेहतर और स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि आपका बर्ड हर किस्म के वायरल लोड से, वो एंडी की कोई भी शक्ल हो, कोई भी जेनेटिकली या म्यूटेटेड स्ट्रेन हो, वो उससे प्रॉपरली फाइट कर सके, आपके बर्ड को प्रिपेयर करा सके कि अगर खुदा न खास्ता फील्ड में वो बीमारी आती है तो वो फील्ड से आती है तो वो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत रखता हो। ठीक है, तो टाइटर जनरेशन का भी आपने जिक्र किया था जी। तो टाइटर जनरेशन क्या है और उसमें कितना वक्त लगता है? टाइटर जनरेशन बेसिकली कहा जाता है जब हम कोई वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं और जहाँ पर वायरल स्ट्रेन जो कि वैक्सीन से रिलेटेड होता है, जिस बीमारी के स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन की जाती है, उस बीमारी के वो फील्ड का स्ट्रेन हो, किसी भी शक्ल का हो, वो उसे पिन पॉइंट करता है और उसे पकड़ कर बॉडी से बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि वो बीमारी लेके आ सके। ठीक है, नॉर्मली एक किल्ड वैक्सीन के टाइटर जनरेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है 72 घंटे का। लगाने के 72 घंटे बाद आपको खून में टाइटर मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये एक रोलर कोस्टर की तरह काम करते हैं, ग्रेजुअली ये राइज करते हैं। 21 से 22वें दिन पे इनकी पीक आ जाती है, जिसको कहते हैं कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं उस वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर उन 22-23 दिनों के बाद ये ग्रेजुअली नीचे डिक्लाइन करना शुरू करता है और डिक्लाइन करते करते कुछ वैक्सीन्स का 40 डेज पे ख़त्म हो जाता है, कुछ का 50 पे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेक वन डे क्लेम करता है कि एक तो हमारी टाइटर जनरेशन जल्दी है, 72 आवर्स नहीं चाहिए, जस्ट 36 टू 48 आवर्स के अंदर हमारी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेक वन डे का बेनिफिट ये है कि ऑलवेक वन डे के जो टाइटर्स हैं, जो पीक टाइटर्स हैं, जहाँ दूसरी वैक्सीन्स के आपको नॉर्मली 22-23 दिन पे मिलते हैं, 21 दिन पे मिलते हैं, ऑलवेक के आपको 17 से 18 दिन पे मिल जाते हैं। और जहाँ दूसरी वैक्सीन्स की डिक्लाइन है, वो किसी की 40 पे है, किसी की 50 पे है, फेट्रो क्लेम्स ऑलवेक वन डे की जो डिक्लाइन है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे टाइटर्स, वो तकरीबन मिनिमम 70 डेज तक सर्वाइव करेंगे। और एक ब्रॉयलर की लाइफ के लिए 70 डेज आर अ लॉन्ग पीरियड, बिकॉज मैक्सिमम अ ब्रॉयलर लिव्स स्टेज इन द फॉर्म फॉर 40 to 42 डेज। इसको बेनिफिट्स बताएगा ऑलवेक वन डे के, और अगर कोई फार्मर इसको परचेज करता है तो वो इसको क्या उसके फ़ायदे होंगे? फार्मर्स हों या डॉक्टर्स हों, जिसे मैंने पीछे भी डिस्क्राइब किया कि एक अच्छी वैक्सीन को चूज़ करना चाहिए। ऑलवेक वन डे आपको वो तमाम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक वैक्सीन को अच्छा और सूटेबल बनाते हैं आपके फ्लॉक की प्रोटेक्शन के लिए। अर्ली डे पे हमारी वैक्सीन इंजेक्ट की जा सकती है, की जाती है। अर्ली डे के ऊपर आप अपने बर्ड को प्रोटेक्शन दे देते हैं अगेंस्ट एक वायरल डिजीज़ जो कि टिल दिस डेट बहुत ज़्यादा हैवी इकोनॉमिकल एज वेल एज हेल्थ लॉसेस पाकिस्तान में करवाता है पूरा साल। तो पहले दिन में अगर आप इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो हम आपको स्ट्रेन भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अच्छी क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अपने से मिलते जुलते तमाम वायरसेस के खिलाफ। दूसरा, हमारी टाइटर जनरेशन बेहतर है, जल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, रहेगी स्ट्रॉन्ग टाइम के लिए। हमारी डोज जस्ट 0.1 ml है, हमारी कॉस्टिंग दूसरी वैक्सीन से कम है। तो ये सब चीज़ें, और इन दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड फेट्रो का, ये तमाम चीज़ें हमारी वैक्सीन, हमारे ऑलवेक वन डे को बेनिफिशियल बनाती हैं फार्मर के लिए। जहाँ वो 80-90,000 की वैक्सीन परचेज़ करता है अपने बर्ड के लिए, तो वो अब सुकून से अपने घर सोच सकता है कि माई बर्ड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ वायरल डिजीज़ लीथल एंड कंटेजियस एज न्यूकासल डिजीज़, अगर वो हमारा प्रोडक्ट ऑलवेक वन डे यूज़ करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फेट्रो, हमारी जो टेक्निकल टीम है जिसमें मैं हूँ, 1-2 डॉक्टर्स और हैं, वी आर ऑलवेज रेडी
फॉर आवर फार्मर्स टू गिव देम टेक्निकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑलवेक वन डे के साथ आपको बेनिफिशियल के तौर पे हर फार्मर के लिए अवेलेबल है 24/7। All right, thank you so much, Dr. Umar, to share a detailed information about Allweek One Day vaccine। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डाक ऑफिशियल पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए डॉक्टर उमर को अपनी हॉस्टल वीडियोस को। थैंक यू सो मच।